शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है। उनके बटुकों ने ही उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई है। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आज भोपाल में जो है यज्ञ का आयोजन किया गया था। यज्ञ जो इसलिए किया गया कि जो यूपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं उनको सद्बुद्धि आए। उन्होंने जो है षड्यंत्र पूर्वक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को फंसाया है। अमित शर्मा का कहना है, उनका कहना है कि जो योगी हैं वो नकली हिंदू हैं। हम उनसे ही जानते हैं, क्या मानते हैं सर जो आपने आज सद्बुद्धि यज्ञ किया, यूपी सरकार को आप लगातार इसका दोषी मान रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद को कितना आप मानते हैं? देखिए, आज हमने कलयुग के देवता भगवान राम के अनुयायी हनुमान जी के चरणों में आज यज्ञ करा है और भगवान से प्रार्थना करी है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने जो जगतगुरु शंकराचार्य हैं उनके 4 मठों के अनुयायी से एक मठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज पर जिस तरीके से यौन शोषण का आरोप लगाया है, और ये कब लगाया? जब उन्होंने गौ माता की रक्षा की बात करी, जब उन्होंने योगी सरकार के माघ मेले में स्नान करने की बात करी, योगी को चुनौती देने की बात करी, योगी को सत्य की राह दिखाने की बात करी, जब उत्तर प्रदेश की आंखें खुली, जब योगी सरकार की आंखें खुली कि बटुकों के साथ शंकराचार्य अन्याय कर रहे हैं, इस अन्याय की लड़ाई और न्याय की लड़ाई में आपने किसको कलंकित करने का काम किया? ये वही योगी सरकार है जो हिंदुओं के नाम पर राजनीति करते करते 2 सीटों से आज सत्ता के शीर्ष पर बैठी है। योगी जी भूल गए, यही हिंदू मुस्लिम करते करते आप जो है हिंदुओं के रक्षक होने के नाते का जो चोला आपने पहन रखा है वो आपको मुख्यमंत्री के पद पर ले गया। आपने शंकराचार्य पर उंगली नहीं उठाई, आपने हिंदू और सनातन धर्म को बदनाम करने का कोशिश किया। इससे पहले जो बटुक आरोप लगा रहे हैं वो किसके इशारे पर थे? कौन लोग थे? कौन साधु महात्मा है शंकराचार्य जी को आरोपित और कलंकित करना चाहता है? वो किसके साथ जुड़ा है? वो कहां थे इससे पहले? क्यों नहीं पुलिस को आवेदन दिलाया गया? मीडिया ट्रायल और सरकार के इशारे पर आज वो बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से शंकराचार्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये असली और नकली हिंदू की लड़ाई है। सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से हमने कहा है कि या तो योगी सरकार को सद्बुद्धि दे, मोहन भागवत जी सद्बुद्धि दिलाएं, और नहीं तो ये लड़ाई यज्ञ से लेकर सड़क तक लड़ी जाएगी। सब मध्य प्रदेश के खास माने जाते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद का आश्रम है नरसिंहपुर के ज्योतेश्वर में, मगर ऐसे सरकार की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। यूपी सरकार, एमपी सरकार तो बीजेपी की सरकार है। आप लगातार ये कह रहे हैं कि दबाव में, तो सरकार क्या ऐसे दबाव बनाती रहेगी इन शंकराचार्यों पे, पंडितों पे? देखिए, सरकार तो आमजन मानस अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उसको कुचलने का काम करते हैं। ये कुचलते कुचलते सत्ता को लालच में लेने के लिए, सत्ता के शीर्ष पर बैठने के लिए इन्होंने गलती कर दी और ये जगतगुरु शंकराचार्य पर इन्होंने उंगलियां उठा दी और उनको षड्यंत्र पूर्वक घेरने का काम किया है, क्योंकि वो गौ माता की रक्षा की बात करते हैं। भोपाल में आश्रम है, मैं कई वर्षों से जाता हूँ। स्वामी स्वरूपानंद जी जब थे उनका आशीर्वाद मुझे मिला, उनसे आशीर्वाद लेने हम जाते थे। नरसिंहपुर उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। जिस तरीके से वो धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस धर्म की आग में योगी जी बच जाएंगे? ये वही योगी हैं जिन्होंने अपने एफिडेविट में दिया है कि मेरे पे कितने केस दर्ज हैं। ये कांग्रेस नहीं बता रही, वो आप उनका एफिडेविट पढ़ लीजिए। एफिडेविट एक ऐसा लग रहा है जैसे एक अपराधी का हो और अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिया गया हो। शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि न्याय की बात हो, गौ माता की रक्षा की बात हो, विश्व का कल्याण हो, जग माता हो और धार्मिक पताका चारों तरफ फैले, लेकिन वो योगी के चरणों में नहीं जाना चाहते, सत्य की बात करना चाहते हैं। उस सत्य को दबाने का प्रयास योगी सरकार कर रही है और ये वही नकली हिंदू हैं जो कम से कम हिंदू की राजनीति की आड़ में सत्ता के शीर्ष पर जाना चाहते हैं। आप मुख्यमंत्री बने हो, शंकराचार्य जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना, शंकराचार्य जी को सत्ता के लालच में नहीं जाना। वो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान शिव का अवतार है। हिंदू और सनातन धर्म में मैंने जन्म लिया है, मेरा दायित्व है आज इस सरकार ने जब उन पर उंगली उठाई है तो सड़कों पर आके खड़ा होना है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, तत्काल माघ मेला में गए, जब उनके बटुकों को जटा पकड़कर मारा गया, घसीटा गया और उनकी बेइज्जती करी गई। ये योगी का भगवा वस्त्र था, ये योगी की पुलिस थी। आज उस पुलिस, कौन पुलिस जांच कर रही है?
उनके इशारे पर योगी के जो खास लोग हैं वो जांच कर रहे हैं और वो षड्यंत्र पूर्वक कहीं ना कहीं अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को फंसाना चाहते हैं। सर, ये पूरी लड़ाई कुंभ मेले से शुरू हुई थी, माघ मेले में, अब यौन शोषण पे आ गई। क्या सरकार पंडितों को ही ऐसा टारगेट कर रही है क्या? देखिए, धर्म की आड़ में हमेशा अगर किसी की बलि हुई है तो सनातन और संतों ने बलियां दी हैं, लेकिन आज जो सरकार, जो साधु संतों की सरकार कहलाती थी, आज वो साधु संतों को ही नष्ट करने में लगी है, सनातन धर्म को नष्ट करने में लगी है, हिंदू धर्म को बेइज्जत करने पर लगी है। कांग्रेस तो हमेशा, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, हमेशा साथ खड़े होने का काम करा है, लेकिन धर्म की आड़ में कांग्रेस ने राजनीति नहीं करी। आज लेकिन राजनीति की आड़ में धर्म को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम ऐसे नकली हिंदू का चेहरा योगी सरकार के तौर पर उजागर करके रहेंगे और देखिएगा, सत्य की जीत होगी और असत्य पराजय होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आज तो आपने देखिए, हमें उम्मीद है कि कोर्ट सारे तथ्यों के आधार पर, न्यायपालिका पर भरोसा है, कांग्रेस को भी, हिंदुस्तान के प्रत्येक सनातन धर्मी को भी। और ये सनातन धर्म की अकेले बात नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था का विषय है, ये राष्ट्र की चेतना का विषय है। इस चेतना को, मुझे लगता है, इस भाव को, शंकराचार्य जी के इस षड्यंत्र को जो सरकार ने, योगी सरकार ने किया है, न्यायपालिका समझेगी, तथ्यों के आधार पर निर्णय होगी और आज शायद जमानत होगी, और जमानत नहीं हुई तो ये लड़ाई सड़कों पर न्याय संगत लड़ी जाएगी और इनका चेहरा योगी सरकार का उजागर किया जाएगा। हमारे साथ अमित शर्मा जी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जो षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जा रहा है यूपी सरकार द्वारा, यूपी के जो मुख्यमंत्री है उनको नकली हिंदू भी बताया। कई उन्होंने ऐसी बात भी कही जो धर्म विरोधी जो यूपी सरकार कर रही है उसको लेकर उन्होंने सरकार को जगाने का प्रयास किया और सद्बुद्धि यज्ञ किया, और उनको न्यायपालिका पे भरोसा है कि आज अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में फैसला आएगा। और अगर फैसला नहीं आता है तो कांग्रेस सरकार जो है ना, बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और उनसे मांग करेगी कि इन योगी को सद्बुद्धि दे। एमपी तक न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।